नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं बताने जा रहा हूं HCF LCM में, ठीक है, यानी पार्ट 3। अगर पार्ट 2 नहीं देखें तो कृपया वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएं और उसे देख लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बगल में सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी होगा उसे भी दबा दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यानी क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने करा दिया था, 27 से कराना था। RS अग्रवाल की बुक से मैं सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि NTPC का एग्ज़ाम का डेट फिक्स हो चुका है, क्योंकि 15 दिसंबर से मतलब एग्ज़ाम है। तो अभी 2 महीना टाइम है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यानी 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक बात मैंने बोला था, रेशियो में कितना कितना देले है बाबू? तो कहिएगा कि रेशियो में देले है 3:4, ठीक है। और LCM हमको पता है, LCM कितना है? 84 है। बस इतना ही है। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। माना कि अनुपात में x मानते हैं, तो देखिए ये 3x हो जाएगा और ये 4x हो जाएगा, ठीक है। तो दो संख्या बन गया कि नहीं। अब एक फार्मूला बताए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या, तो इस संख्या में गुना कर देता हूँ, तो LCM कितना दिले है? 84। और कारण कि बड़ी संख्या हम लोग को पता नहीं, तो बड़ी संख्या को कितना मानेंगे? x मानेंगे। तो अगर बड़ी संख्या को मैं x मान लूँ, अब देखिए इसको कटम कुटिम जब इक्वल रहे तो डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, गुना कर दीजिए, यानी 4×12 x² बराबर 84 और गुना x के रहे दीजिए, ठीक है। देखिए 12 सते 84 और ये x² है, ये x है, तो x का कैंसिल, बाकी कितना x बचा? x बचा, क्योंकि x² था, ये x था, तो x से x कैंसिल हो गया, तो x बराबर 7 हो गया। आप पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो ये दोनों में देखिए बड़ी संख्या कौन है? 4 ना, तब 4x बराबर, तब 4 आगू ने x का मान कितना है? 7 ना, तो 7 बैठा दीजिए, तो 7 को 28। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहता है? कहता है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 29 तथा लघुत्तम समवर्तक 41 और 47 है, तो इन संख्याओं का योग कितना है? यह SSC परीक्षा 2009 में भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, LCM कितना देले है? 41 और 47, और HCF कितना देले है? तो HCF है 29। तो इस तरह के क्वेश्चन में LCM में ही क्या करना है? डिवाइड कर दीजिएगा 29 से, ठीक है। तो ये 143 बार में जाएगा। अब 43 को आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि इसको 43 को कितना से गुणनखंड कर दें, तो 11 और 13 से कर दूंगा तो 143 हो जाएगा। अब 29 जो SCF 29 से बड़ी बोल रहा था ना, तो 29 में 11 से गुना कर देंगे और फिर 29 में 13 से गुना कर देंगे और इस संख्याओं को जोड़ देंगे, कहा कि दोनों संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तब इसको देखिएगा तो 319 आ जाएगा और इसको 377 आ जाएगा। अब ये दोनों के जोड़ लीजिए, 9 7 16, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, यानी 696 जो हो जाएगा, मीन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, बहुत अच्छे से देखिएगा। कहता है दो संख्याओं का योग 36 है। तो माना कि कोई संख्या है x और y, तो एक कोई संख्या x ले लेते हैं और y ले लेते हैं। दोनों संख्याओं का योग कितना दिले है? 36 दिले है। इनका महत्तम समवर्तक 3, लघुत्तम समवर्तक 5 है। तो माना कि महत्तम समवर्तक x बराबर दिले है 3 और लघुत्तम को हम y मान लेते हैं और इसको 5 कर देते हैं। आज दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x y पूछ रहा है, तो 3 गुने 105 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? जब इस तरह से गुना कीजिएगा तो देख लीजिए, 15
और 10 से 30 एक 31, यानी 315 आ जाएगा। अब इसका व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो देखिए व्युत्क्रमों का एक को मतलब x प्लस 1/y। अब इसको क्या कीजिए, सोल्व कीजिएगा तो x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। तो x प्लस वाई कितना था, 36 था, और x इंटू वाई कितना आया था, 315 आया था। तो यही आपका आंसर होगा। मान लीजिएगा काटिएगा तो काट सकते हैं, ठीक है। कितना बार में काटिएगा, 9 से काट लीजिए, 9 चौको 36, 315 को 9 से काट के देख लेता हूँ, 9 तिया 27, 11 में से 7 गया 4, यानी 9 पचे 45, यानी 4/35 बार में चले जाएगा। तो मेन आंसर 4/35 होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एसएससी परीक्षा 2007 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कह रहा है कि 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक इतना है। यानी देखिए 3 अंकों वाली कोई संख्या है, ये 17 दे दिया गया एलसीएम, और एलसीएम कितना दिया है, 714 दिया गया है, ये 714 है। और कह रहे संख्याओं का योग कितना। तो जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट एकदम शॉर्ट विधि सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 42 बार में जाएगा। आप 42 का ऐसा गुणनखंड कीजिएगा कि 42 हो जाए। तो जैसे 42 के 6 गुने 7, तो 7 42 हुआ। आप क्या कीजिएगा, ठीक है, कि 17 जो एचसीएफ जो था, इस 17 लिखिएगा, और दोनों संख्या दो इसका जो गुणनखंड है वो अलग अलग संख्या से गुना करके और फिर इसको ऐड कर दीजिएगा 17 और गुने 17 से। अब देखिए 17 छक्का 2 से 10 के पर 2, और पहले 17 से 19 से। अब दोनों के जोड़िएगा तो 221 आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 9 2 11, ठीक है, हाथ में 1 रह गया, और फिर 11 और 10 21 और 1 22। तो मेन आंसर आपका ये हो गया। उतना करने की जरूरत नहीं है, एकदम एग्जाम में शॉर्ट विधि से बनाइए और आंसर निकाल दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। कहता है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। देखिए यानी एचसीएफ पता है हमको, एचसीएफ कितना दिया गया है 12, और एलसीएम कितना दिया गया है 72, और संख्याओं का योग कितना दिया गया है 60। तो कह रहा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। एकदम सिंपल तरीका से देखिए, एकदम शॉर्ट मेथड से मैं बताता हूँ। हमेशा बताएं कि हमेशा जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हमेशा एलसीएम में एचसीएफ से ही भागा दीजिएगा। तो देखिए एलसीएम कितना था 72, 12 से भाग दिए तो 12×72 आ गया। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि इसका गुणनखंड कीजिएगा, ठीक है। तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी 6, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो जो एचसीएफ रहेगा उसको से गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 12 और अलग अलग गुना कर दीजिएगा, ये 12 गुने 2, तो ये हो गया कितना 12 3 36 हो गया, आई कितना आ गया 24। आप देखिएगा ये दोनों का योग अगर 60 आ जाए, योग कितना दिल है 60, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों का योग देखिए 6 4 10 की 0 और 3 2 5 1 6, ये का मतलब योग दोनों को सही हो रहा। तो इसमें से पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन होगी। तो 36 तो बड़ा है ना, 24 कौन है ए ना, तो यही वाली आपकी आंसर हो जाएगी छोटी संख्या, यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 36। तो छोटी संख्या कौन है 24, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी शॉर्ट नियम समझिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक का योग दिले है। देखिए यानी HCF और प्लस LCM दोनों का योग 680 हमको पता है, और LCM जो है, ठीक है, HCF का 84 गुना है, ठीक है। और पहली संख्या हमको पता है कितना है 56 है, तो दूसरी संख्या बराबर 8। सिर्फ यही क्वेश्चन में है, बस कुछ नहीं है। देख लीजिए क्या कहता है। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम देखिए अगर मैं यहाँ कर दूँ, देख लीजिएगा अच्छे से कि LCM, देख लीजिएगा यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, LCM बराबर कितना है इतना है। तो अगर HCF और प्लस LCM के जगह
मैं एलसीएम की जगह इतना रख दूं, काहे कि एलसीएम बराबर इतना है, तो एलसीएम की जगह मैं इतना रख दूं कि 84 HCF और बराबर 680। तो देखिए HCF और 84 HCF, तो ये कितना 85 HCF बराबर 680, यही ना हुआ। अब ये कितना बार में जाएगा, 8 बार में पूरे पूरे कट जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा इसका 8। आप देख लीजिए, तो HCF तो हमको निकल गया, अब LCM निकालना है। तब LCM बराबर कितना था, तो HCF गुना 84 ना, तो HCF कितना था 8 गुना 84। आप देखिए 8 चको 32, हाथ में 3 और 8 8 64, 65 66 67, ठीक है, यानी 672 आ गया। आप देखिए एलसीएम हमको पता है, एचसीएफ पता है, पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो देखिए एलसीएम कितना निकला 672 गुना एचसीएफ कितना निकला 8 और बराबर पहली संख्या 56 दे था और गुना दूसरी संख्या निकालना था। डायरेक्ट देखिए 56 से सीधे 12 बार में जाएगा, ठीक है, कट गया। अब 12 8 कितना हो गया 96, तो दूसरी संख्या कितना निकल गया 96। तो मेन आंसर आपका यही हो गया, उतना करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त 120 है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकता। यानी एलसीएम हमको पता है, कह रहा कि एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो समझिएगा कि एलसीएम हमको दे दिया गया है, एलसीएम और एचसीएफ पूछ दिया है। तो देख लीजिएगा, अगर 120 ये ऑप्शन में जिस संख्या से कट जाए और उसका क्या हो सकता है एचसीएफ हो सकता है, लेकिन जिस संख्या से नहीं कटे वही उसका एचसीएफ नहीं होगा। तो देखिए 8 से अगर बाहर अगर देंगे तो कट जाएगा, ठीक है, इसको मतलब ये हो नहीं जाएगा, ये भी काट जाएगा, इसको मतलब ये भी नहीं होगा, और 24 5 120 भी काट जाएगा, नहीं होगा, ये नहीं काट रहा, इसको मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एकदम कुछ नहीं करना था, सीधे ऑप्शन देखिए आंसर मारिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देख लीजिए क्या कहता है कि ऐसी संख्याएं के कितने जोड़े होंगे जिनका महत्तम समवर्तक 16 तथा लघुत्तम समवर्तक 136 है। कुछ नहीं करना है, अगर एलसीएम एचसीएफ से भाग लग जाए, ठीक है, तो उसका हो सकता है, लेकिन लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि कोई आंसर नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पूरे पूरे भाग जेबे नहीं कर रहा है, दशमलव में चला जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि 136 तथा 657 का एचसीएफ अति महत्तम समवर्तक 9 है तथा लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। एक का मतलब है कि देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एक का मतलब है कि पहली संख्या हमको पता है, पहली संख्या कितना दिया है 306 दिया है, और दूसरी संख्या कितना है 657 है। अब एचसीएफ हमको पता है, एचसीएफ 9 है और एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम बराबर भाट, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था, दम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिएगा क्वेश्चन कुछ ही था, हाँ 107, देख लीजिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन होता है, एक फार्मूला मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ और गुने एलसीएम। आप चाहिए तो एलसीएम को एक्स भी मान सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या कितना दिया है 306 और गुना दूसरी संख्या 657 और बराबर कितना दिया गया है 9, एचसीएफ कितना है 9 और एलसीएम तो पूछ ही रहा है, तो एलसीएम बराबर एलसीएम में ही रह दीजिए। आप देखिए इसको से काटिएगा तो ये 34 बार में जाएगा, ठीक है, 9 से। अब बच गया कितना, तो एलसीएम बराबर 34 गुना 657, इसको गुना कीजिएगा तो ये जाएगा 22 33 8,
जब गुना कर लीजिएगा आ जाएगा, देख लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। तो यही आपका मेन आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 36, यानी 36 क्या कहता है, देख लीजिएगा ध्यान से। कहता है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतया विभक्त हो, यानी 12, 15 और 25 है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए एलसीएम सबसे पहले छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए यानी हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे तो ये तो नहीं कट रहा है, तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई कर दूं कि दोनों संख्याएं काट दे, यानी 25 दूनी 50, 25 75, 25 100 नहीं कट रहा है। तो इसको देखिएगा, अपना कर लीजिएगा। इसमें अगर हम 25 75 इधर से गुना कर दूं तो ये 900 के लगभग में जाएगा। ये 12 से भी काटता है, 15 से भी काटता है, तो जो जिस संख्या से काटे वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगर 900 किसका पूर्ण वर्ग होता है कि नहीं, तो देखिए ये 30 का स्क्वायर है, यानी इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, तो मेन आंसर आपका हो जाएगा 900। प्रैक्टिस जब कीजिएगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ही मैंने 36 से गुना किया है। अगर पहले वाली वीडियो कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो वहाँ जाके देख लीजिएगा, जब पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है देख लीजिए, कहता है कि 8, ठीक है, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो इतना कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो न्यूनतम संख्या जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। आप देखेंगे कि जो बड़ी संख्या को हम लोग घेरा लगाए हैं, अगर ये दोनों संख्या को काट दे तो वही उसका एलसीएम होता है, लेकिन नहीं काट रहा है। तो इस 12 में मैं कितना से गुना कर दूं कि दोनों संख्या काट दे। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूं तो 24, तो 8 काट रहा है, 10 नहीं काट रहा है, 12 3 36 नहीं काट रहा है, तो इसमें हम सीधे 10 से गुना कर देते हैं। तो 12 दहियों 120। अब ये दोनों 8 से भी काटेगा और 10 से भी काटेगा, तो एलसीएम कितना आ गया 120। आप कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो एलसीएम इस तरह के जब क्वेश्चन आता है ना, तो जितना शेष बचता है लास्ट में उतना हम ऐड कर देते हैं, तो इसको में हम 7 जोड़ देंगे, तो मेन आंसर 127 हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। मुझे तबीयत खराब है तो पर मैं आपको बता रहा हूँ, इतना दम कस के तबीयत खराब है तो पर भी कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो पर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। ठीक है, आपको लिए ही बहुत अच्छे से ट्रिक लाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 60, यानी कितना कितना दिल है 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, छोटी से छोटी संख्या। तो मैं बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। आप देखेंगे 15 काट रहा है, 14 नहीं काट रहा है, 21 नहीं काट रहा है, तो इसमें हम क्या से गुना कर दूं। ठीक है, तो देख लीजिएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आ जाएगा। ठीक है, यानी 56 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3360 आंसर आ जाएगा, मतलब आंसर नहीं आएगा, 3360 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा किए, क्योंकि इस सब के गुणांकन करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डायरेक्ट निकाल दिया। तब इतना गुना करते हैं। अब 11 घटाने पर, तो जब 11 घटाने की बात आती है तो 11 इसमें ऐड कर दीजिएगा लास्ट में। ठीक है, तब देखिएगा 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3371 जो आएगा उसका मेन आंसर आपका यही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54, यानी 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है,
जब इस तरह के क्वेश्चन जब आता है तो हमेशा जब छोटी संख्या की जब बात आती है तो हमेशा एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या को घेरेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो इसमें से हम क्या से गुना कर दूं कि ये संख्या पूरी काट दे। तो अगर मैं यहाँ 16 से गुना कर दूं तो ये 864 आ जाएगा। आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो मेरा कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ के नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब वो कॉन्सेप्ट देखिएगा तो यहाँ समझ में आ जाएगा क्यों मैं 16 से क्यों मैं गुना किया, इसको गुणनखंड करके क्यों नहीं किया। क्योंकि गुणनखंड करके भी करते हैं तो उसे अब ज़्यादा लंबा मैटर चल जाएगा, इसलिए मेरा जाके कॉन्सेप्ट कृपया देख लीजिएगा। अब इतना आ गया, कितना एलसीएम आ गया, क्योंकि ये 864 है जो सभी संख्याएं से कट जाएगी, ठीक है। तो यही इसका मतलब एलसीएम निकल गया। आप कह रहे हैं कि 9 जोड़ने पर, तो जब एलसीएम में जोड़ने और घटाने की जब बात आती है तो जब घटाने की बात आती है तो हम जोड़ते हैं, लेकिन जब जोड़ने की बात आएगा तो हम सीधे घटाएंगे। 9 घटाने पर तो सीधे 9 घटा दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए इधर 5 चलेंगे, 14 में से 9 गया तब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ बच गया कितना 5, यहाँ बच गया कितना 8, यानी 855 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता हुआ छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। इस प्रकार के क्वेश्चन तो मैंने करा दिया था, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। कितना शेष बच रहा है, 6 बच रहा है, 5 बच रहा है, 15 बच रहा है, 18 बच रहा है, ठीक है। कारण कि 7 का गुणज होना चाहिए, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो देख लीजिएगा, हमेशा छोटी संख्या पूछ रहा था, हमेशा बड़ी संख्या के घेरा लगाएंगे। आज देखिए 6 से कट रहा, लेकिन 5 और 15 से न कट रहा था। 5 और 15 से कटवाने के लिए यहाँ मैं कितना से गुना कर दूँ, 5 से गुना कर दूँ तो 18 × 5 = 90, 5 से भी कटता है और 15 से भी, तो एलसीएम कितना हो गया 90। अब यहाँ पर क्या करना है कि 7 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 90 और के मान लेते हैं, और प्लस 4 शेष बच रहा है उसको हम 4 जोड़ देते हैं। अब 90 के यहाँ पर माने है तो के के स्थान पर मैं कितना रख दूँ कि 7 का गुणज होना चाहिए। तो अगर मैं 1 रखता हूँ तो होगा नहीं, 2 रखेंगे तो पर भी नहीं होगा, इसको 4 रखना पड़ेगा। ये 4 से तो देखिए 9 × 4 = 36, ठीक है। 1 0 और प्लस 4 तो 300 कितना हो जाएगा 64। तो ये 7 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन आंसर आपका 364 हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अगले क्लास में बताएंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 8, 5, 6, 8, 9, 12, यानी कितना बोल रहा है 5, 6, ठीक है, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से विभक्त हो, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या पूछ रहा है तो हमेशा बड़ी संख्या को घेरा लगाएंगे। आप देखेंगे इस संख्या किसको 6 से काटता है, लेकिन देखिए 5 से, 8 से, 9 से नहीं काटता। तो इसमें हम कितना से गुना कर दूं, ठीक है, कितना से हम गुना कर दूं कि सभी संख्या से काट जाए। अगर मैं यहाँ 30 से गुना कर दूं तो 12 ये कितना होता है 36, तो 360। तो सबसे गुना का कि 12 ये 36 करते हैं तो 9 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, ना 5 से कटेगा। इसलिए 1 0 बैठा कर देख लिए कि कितना से कटता है। तो 360 सबका संख्या से, यानी 5 से भी कटेगा, 8 से भी, 9 से। तो एलसीएम कितना हो गया 360। आप देखिएगा कारण कि 13 का गुणज होना चाहिए, तो हमेशा यहाँ के मानिएगा। आप प्लस जितना शेष बचता है वहाँ 1 ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 300 के की जगह कितना मान रख दूँ कि 13 से विभक्त होना चाहिए। तो मान करके देख लीजिएगा, 1 से करते हैं तो नहीं, लेकिन 1 0 बैठा देते हैं तो हो जाता है। तो 300 और इतना प्लस 1 हम करेंगे तो 3600, 1 13 का से अगर भाग दीजिएगा तो ये पूरे विभक्त लग जाएगा। तो मेन जो आंसर होगा 300 माने 3601 करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।